औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ ख़ातिन हज़रात, परसेंटेज की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ मैं हाज़िर हूँ। परसेंटेज के बारे में मैं मुकम्मल अपनी ये लेक्चर की सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो आपको वक्तन फ़वक्तन यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। तो आमतौर के ऊपर आप जितने भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चन देखेंगे, वो उसमें सिर्फ बेसिक समझाई जाती है, उसको मुकम्मल जो डिटेल में आपको नहीं बताया जाता। तो मैंने ये कोशिश की है कि आपको थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएं, ताकि जो जब भी आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको बेसिक जो क्वेश्चन वो नहीं आते, बल्कि थोड़े एडवांस लेवल के आते हैं। तो आप लोग बेसिक करके जाते हैं, जबकि बेसिक के जो क्वेश्चन नहीं आते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको पता नहीं चलता कि हमने इनको कैसे सोल्व करना है। तो इंशाल्लाह ये जो मेरे 8-9 लेक्चर होंगे परसेंटेज के बारे में, इनमें मैं आपको मुकम्मल तौर के ऊपर आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं परसेंटेज के बारे में वो पूछी जा सकती हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और मैं उम्मीद करता हूं अगर कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उसे फ़ौरन हल कर लेंगे। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। आज मैं आपको बताऊंगा सेल टैक्स और परसेंटेज का आपस में क्या ताल्लुक है, और जो सेल टैक्स के जो क्वेश्चन है वो कैसे परसेंटेज के ज़रिए पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। एक मैं मिसाल लेता हूँ उसकी। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है सामने जी, द सेल टैक्स रेट इन द स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इज 6%। पाकिस्तान की जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो रियासत है, इसमें उन्होंने कहा अगर, ये मैंने एक फर्जी तौर पे लिया हुआ है क्वेश्चन, तो आप ऐसा ना समझिएगा कि 6% है सेल टैक्स, तो वो 6% है। इफ़ एंड कोस्ट 25 रुपीज़ बिफोर सेल्स टैक्स। अगर कहता है सेल टैक्स लगाने से पहले जो कितनी इसके ऊपर कॉस्ट थी, 25 रुपीज़ थी, तो हाउ मच वुड यू पे आफ्टर दैट एटम आफ्टर पेइंग टैक्स। यानी आप टैक्स अदा करने के बाद आप कितने रुपये आप अदा करेंगे। देखिए जी, सेल टैक्स पहले बता दूं वो चीज़ होती है, अमाउंट होती है जो हुकूमत की जानब से इस शेयर नोश के ऊपर आयद की जाती है। यानी हर एक चीज़ में परसेंटेज मखसूस की होती है। अगर इतने की चीज़ 100 रुपये की अगर चीज़ है, उसके ऊपर ये 6% टैक्स होगा, या 7% होगा, या 10% होगा। तो हुकूमत ने इसे क्या किया होता है, मखसूस किया होता है। सेल टैक्स वगैरह का फाइनल प्राइस मालूम करने का जो फार्मूला है वो मैंने ये सामने लिखा है, ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स इज इक्वल टू फाइनल प्राइस। यानी अगर आपके पास पूरी जो प्रोडक्ट के ऊपर जितनी लागत आई है, जितनी उसकी कीमतें कंपनी की जानिब से कीमत उसकी मुकर्रर की गई है, वो अगर प्लस कर दें जो उसके ऊपर जो सेल टैक्स है, तो वो फाइनल प्राइस होगी जो ग्राहक को, दुकानदार को अदा करना होती है। तो लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन में आप देखें, इसमें उन्होंने सेल टैक्स का जो रेट लिखा हुआ है यानी 6% है, तो उन्होंने यहाँ पर टैक्स सिर्फ लिखा ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 6% है जो उन्होंने दिया हुआ है टैक्स रेट 6%, अच्छा इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इसको आप कह सकते हैं इसकी परसेंटेज को ख़त्म करेंगे और हम देखेंगे ये जो ओरिजिनल जो प्राइस उसके ऊपर ये कितने रुपए बनते हैं। तो हमें पता है जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है जी आपकी, यहाँ पर ये 25 रुपये है। अगर आप इसको ये आप इधर लिखते हैं जी सेल टैक्स, तो 6% ऑफ 25, यानी ये जो 6% है ये 25 रुपये का 6% है। यानी ये 25 रुपये के ऊपर आपको 6% टैक्स अदा करना पड़ता है। तो अगर टोटल ओरिजिनल प्राइस 25 रुपये हो तो कितना सेल टैक्स होगा, तो 6% इंटू 25 कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये 6/100 ज़रबे 25, यानी परसेंटेज का मतलब है ओवर 100। तो 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, दो बार 4, 2 3 बार 6। अगर आप 3 को अंदर रखें और 2 पे के ऊपर आप डिवाइड करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये सेल आपका टैक्स होगा। तो अब आप ये जो वैल्यू है ये सेल टैक्स की आप इस फार्मूले में पुट कर दें तो आपके पास फाइनल प्राइस आ जाएगी। ओरिजिनल प्राइस जी आपकी कितनी है, वो है 25 रुपये है आपकी।
तो जो टैक्स है आपको कितना अदा करना पड़ रहा है जी, 1.5 रुपये है। तो 25 प्लस 1.5 रुपीज़ कितना हो गया जी, 26.5 रुपीज़। तो ये क्या होगी, आपकी ओरिजिनल प्राइस होगी। ये आपने शॉपकीपर को आप पे करेंगे और ये आपको कीमत यानी अदा करना पड़ेगी। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको समझाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद परसेंटेज की जो प्रॉब्लम लेकर आऊँगा। इंशाल्लाह ये 8 या 9 ये लेक्चर की सीरीज़ बनेगी, लेकिन आपको मैं मुकम्मल तौर के ऊपर परसेंटेज की जो जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बन सकते हैं, या जो सबका जो पेपर्स हैं पंजाब PPSC के हैं या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इंशाल्लाह अगर आपने मेरी पूरी ये जो सीरीज़ लेक्चर की सुननी है तो तब ही जाकर आप लोग इसमें इसको हल करने में कामयाब होंगे। अगर आप ये कहें कि हमने वो यूट्यूब के ऊपर परसेंटेज की 1-2 वीडियो देख ली, लो जी हम ये परसेंटेज के माहिर हो गए, हमें तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन आ गया हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको एक मुकम्मल एक पैटर्न के साथ चलना पड़ेगा। जो लोग एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक तरतीब के साथ चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। जो बंदे ये चाहते हैं हम शॉर्टकट कोई मेथड अपनाएं और शॉर्टकट मेथड अपनाकर हम कामयाब हो जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम में प्री पोस्ट के लिए कामयाब होना है, 17 स्केल की है, 16 स्केल की है, 18 स्केल की है, तो आप बात याद रखें, एक लॉन्ग रूट फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, तो कामयाबी आपको मुकद्दर चूमेगी। अगर आप कहेंगे हम कोई शॉर्टकट कोई तरीका मेथड, ठीक है, या कोई ट्रैक यूज़ करके हम मंजिल तक पहुँचे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वमा इल्लल बलागुल मुबीन। अगर आज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना और आगे शेयर करना मत भूलें।